नानी माँ के जरूरी किचन टिप्स। नंबर 1, सरसों का साग बनाने के बाद घी, हींग और साबुत मिर्च का तड़का लगाने से साग काफी टेस्टी बनता है। नंबर 2, पालक की सब्जी पक जाने के बाद लहसुन, जीरा और घी का तड़का लगाने से स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। नंबर 3, मेथी की सब्जी बनने के बाद हींग, जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाने से कड़वाहट कम हो जाती है। नंबर 4, कढ़ी तैयार होने के बाद राई, करी पत्ता और घी का तड़का लगाने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। नंबर 5, आलू की भाजी पक जाने के बाद राई, हरी मिर्च और घी का तड़का लगाने से सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। नंबर 6, लौकी की सब्जी बनने के बाद जीरा, हींग और घी का तड़का लगाने से सब्जी फीकी नहीं लगती। नंबर 7, तुरई की सब्जी पकने के बाद लहसुन और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से स्वाद बढ़ जाता है। नंबर 8, भिंडी की सब्जी बनने के बाद ऊपर से घी डालने से भिंडी मुलायम और टेस्टी बनती है। नंबर 9, बैगन की सब्जी पक जाने के बाद लहसुन और जीरे का तड़का लगाने से खुशबू लाजवाब हो जाती है। नंबर 10, चने की सब्जी तैयार होने के बाद प्याज, लहसुन और घी का तड़का लगाने से स्वाद गहरा हो जाता है। नंबर 11, पालक सरसों के मिक्स साग के बाद घी, लहसुन और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से स्वाद और बढ़ जाता है। नंबर 12, कद्दू की सब्जी पकने के बाद राई, करी पत्ता और घी का तड़का लगाने से मिठास संतुलित रहती है। नंबर 13, पत्ता गोभी की सब्जी पकने के बाद राई और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से स्वाद निखर आता है। नंबर 14, अरबी की सब्जी बनने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से स्वाद ज़्यादा टेस्टी बनती है। नंबर 15, टिंडे की सब्जी पक जाने के बाद जीरा, हींग और घी का तड़का लगाने से फीका स्वाद खत्म हो जाता है। नंबर 16, सेम की फली की सब्जी बनने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से स्वाद बढ़ जाता है। नंबर 17, ग्वार फली की सब्जी पकने के बाद जीरा और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से कड़वाहट कम होती है। नंबर 18, सोयाबीन की सब्जी तैयार होने के बाद घी और कसूरी मेथी डालने से खुशबू आती है। नंबर 19, पनीर भुर्जी पकने के बाद घी और हरी मिर्च का तड़का लगाने से स्वाद और उभरता है। नंबर 20, मिक्स वेज बनने के बाद ऊपर से देसी घी डालने से सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। नंबर 21, परवल की सब्जी पकने के बाद राई और घी का तड़का लगाने से स्वाद संतुलित रहता है। नंबर 22, मशरूम की सब्जी बनने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से खुशबू बढ़ जाती है। नंबर 23, गाजर मटर की सब्जी पकने के बाद हींग और जीरे का तड़का लगाने से स्वाद निखर जाता है। नंबर 24, काबुली चने की सब्जी तैयार होने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से देसी फ्लेवर आता है। नंबर 25, कढ़ी पकौड़ा बनने के बाद ऊपर से घी और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से खुशबू लाजवाब होती है। नंबर 26, पत्ता गोभी की सब्जी पकने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से सब्जी फीकी नहीं लगती। नंबर 27, टमाटर की चटनी बनने के बाद राई और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से तीखापन बढ़ता है। नंबर 28, हरी चटनी तैयार होने के बाद ऊपर से घी की कुछ बूंदें डालने से स्वाद अलग आता है। नंबर 29, कचौड़ी की भरावन बन जाने के बाद हींग और घी डालने से खुशबू दोगुनी हो जाती है। नंबर 30, बेसन की सब्जी पकने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से स्वाद उभर आता है। नंबर 31, अरहर की दाल पकने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से दाल ज़्यादा टेस्टी बनती है। नंबर 32,
उड़द दाल बनने के बाद हींग और जीरे का तड़का लगाने से स्वाद और बढ़ जाता है। नंबर 33। चना दाल पकने के बाद प्याज और घी का तड़का लगाने से दाल खुशबूदार बनती है। नंबर 34। मूंग दाल बनने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से दाल हल्की और स्वादिष्ट लगती है। नंबर 35। खिचड़ी बन जाने के बाद घी, जीरा और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 36। राजमा पकने के बाद जीरा, हींग और घी का तड़का लगाने से राजमा ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। नंबर 37। छोले बनने के बाद प्याज, लहसुन और घी का तड़का लगाने से खुशबू गहरी हो जाती है। नंबर 38। लौकी चना दाल की सब्जी पकने के बाद घी और जीरा डालने से स्वाद संतुलित रहता है। नंबर 39। मिक्स साग बनने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से देसी स्वाद आता है। नंबर 40। किसी भी सब्जी या दाल में अंत में सही तड़का लगाने से पूरी डिश का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 41। करेले की सब्जी पकने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से कड़वाहट काफ़ी कम हो जाती है। नंबर 42। टिंडे की सब्जी बनने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से स्वाद हल्का और अच्छा लगता है। नंबर 43। चौलाई की सब्जी पक जाने के बाद हींग और घी का तड़का लगाने से खुशबू बढ़ जाती है। नंबर 44। सरसों पालक के मिक्स साग के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से देसी स्वाद आता है। नंबर 45। फूल गोभी की सब्जी पकने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। नंबर 46। पत्ता गोभी मटर की सब्जी बनने के बाद राई और घी का तड़का लगाने से स्वाद निखर जाता है। नंबर 47। शिमला मिर्च की सब्जी पक जाने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से खुशबू अच्छी आती है। नंबर 48। कच्चे केले की सब्जी बनने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से स्वाद बढ़ जाता है। नंबर 49। सहजन की फली की सब्जी पकने के बाद हींग और घी का तड़का लगाने से हल्का स्वाद आता है। नंबर 50। लोबिया की सब्जी बनने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। नंबर 51। मूली की सब्जी पकने के बाद राई और घी का तड़का लगाने से कड़वापन कम होता है। नंबर 52। मटर पनीर बनने के बाद ऊपर से घी डालने से ग्रेवी और ज़्यादा टेस्टी लगती है। नंबर 53। कच्चे आम की सब्जी पकने के बाद राई और सूखी मिर्च का तड़का लगाने से स्वाद संतुलित रहता है। नंबर 54। तुरई चना दाल की सब्जी बनने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से देसी स्वाद आता है। नंबर 55। अरबी पत्ता की सब्जी पकने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से खुशबू बढ़ जाती है। नंबर 56। परवल दही की सब्जी बनने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से स्वाद उभर आता है। नंबर 57। सिंघाड़े की सब्जी पकने के बाद हींग और घी का तड़का लगाने से हल्कापन आता है। नंबर 58। काबुली चने सब्जी बनने के बाद लहसुन और घी का तड़का लगाने से स्वाद गहरा हो जाता है। नंबर 59। लहसुनिया आलू बनने के बाद ऊपर से देसी घी डालने से खुशबू लाजवाब हो जाती है। नंबर 60। मिक्स हरी सब्जी पकने के बाद जीरा और घी का तड़का लगाने से स्वाद निखर जाता है। नंबर 61। सूखी सब्जी बनने के बाद ऊपर से घी डालने से सब्जी सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। नंबर 62। घर की किसी भी सब्जी या साग में अंत में घी का सही तड़का लगाने से स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के टिप्स आप लोग को कैसे लगे? अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं मिलूंगी एक नए टिप्स के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।